हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने अब तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज अ प्रोसेसिंग यूनिट इन विच वी प्रोवाइड इनपुट टू गेट आउटपुट। अब इस आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन देखना हो तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। Output is related to the input through a function called transfer function। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो it is the ratio of Laplace transform of the output to the Laplace transform of input। Suppose we have a input RT and output is CT। अगर हम इसका Laplace transform लें तो हमें मिलेगा RS and CS। तो यहाँ से हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन को लिख सकते हैं GS इज इक्वल टू CS डिवाइड बाई RS। ट्रांसफर फंक्शन को हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकलता है, आउटपुट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट। देख सकते हैं यहाँ से, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज द इनपुट। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें एक आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की एक और डेफिनेशन है जो मैं नोट नहीं कर पाया हूँ, मैं आपको बोल देता हूँ, आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ LTI इज आल्सो डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स विथ ऑल इनिशियल कंडीशन 0। Suppose we have a system like this। इसमें अगर मैं इनपुट दूं इम्पल्स सिग्नल तो यहां से जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, आप इसे समझ सकते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, और इसे हम बोल सकते हैं एक्चुअल सिस्टम रिस्पॉन्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं फ्री फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनपुट में दे रहा हूँ इम्पल्स सिग्नल तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है फ्री फोर्स रिस्पॉन्स। अगर मैं इनपुट में दूँ रैम्प सिग्नल, इस तरह से होता है, या फिर मैं इनपुट में दूँ स्टेप सिग्नल जो कि इस तरह से होता है, तो यहाँ से जो मुझे आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को हम बोलते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अभी जो मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन की जो भी डेफिनेशन बताई, दोनों डेफिनेशन, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर LTI सिस्टम ओनली। LTI इज नथिंग बट द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर अपने पास एक लीनियर फंक्शन है तो वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन होगा। अगर अपने पास नॉन लीनियर फंक्शन है तो वहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग फंक्शन। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, दैट इज़ वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसे समझने के लिए सपोज वी हैव अ सिस्टम दैट इज़ मोटर में जो इनपुट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है मैकेनिकल सिग्नल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही अलग अलग फॉर्म में। फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी नीड आउटपुट एज वेल एज इनपुट इन सेम फॉर्म।
तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज है। इसे ओवरकम करने के लिए हम इसे दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, जिससे हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, दैट इज जनरेटर। जनरेटर में जो इनपुट होगा वो होगा मैकेनिकल सिग्नल, और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे भी इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग फॉर्म में, इसे एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने कहा ये यहाँ पे नोट कर रखा है मैंने, इन प्रैक्टिकल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट कैन बी in different form, but for mathematical calculation we required input and output in same form. That is why we taking Laplace transform of both side. By taking Laplace transform, complicated differential equation, by taking Laplace transform, complicated differential equation can be converted in algebraic equation. लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम डिटेल से सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन नोट करके रखे हुए हैं जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम में बार बार यूज़ होंगे, तो इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पता होना चाहिए। पहला जो फंक्शन है वो है यूटी। यूटी इज़ नथिंग बट अ स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। टी इज़ नथिंग बट द रैम्प सिग्नल। रैम्प सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s²। ये कहाँ से निकल के आया है, ये इस फॉर्मूले से निकल के आया है। टी टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई एस टू दी पावर ऑफ n+1। डेल टी इज नथिंग बट द इम्पल्स। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1। ई टू दी पावर ए टी एंड ई टू दी पावर -at, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं 1/s-1 एंड 1/s+1। साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ये दोनों साइनसोइडल सिग्नल है। इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन होता है। साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ω/s² + एंड कोस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² + ω²। इसके बाद हमारे पास दो थ्योरम है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have two methods of obtaining transfer function. First one is block diagram method and second one is signal flow graph method. ये जो signal flow graph method है, it is nothing but the modified form of block diagram. ब्लॉक डायग्राम के साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम आगे देखेंगे, जिनके कारण हम सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मेनली सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज़ करेंगे। नाउ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस समर का जो आउटपुट होता है वो होता है एरर सिग्नल। एरर इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जो कि आगे एज ए इनपुट सप्लाई होता है, जो कि आगे एज ए इनपुट अप्लाई होता है टू द सिस्टम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एरर होगा, एरर इज नथिंग बट द RS माइनस BS। यहाँ पे BS मैंने फीडबैक के आउटपुट को BS से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ES इज नथिंग बट द RS माइनस BS। BS जो होगा वो यहाँ पे इसका आउटपुट है, फीडबैक का आउटपुट। अभी मैंने आपको बताया था आउटपुट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट। तो BS इज इक्वल टू CS इंटू HS, और यहाँ पे जो CS होगा दैट इज द आउटपुट ऑफ दैट सिस्टम। यहाँ पे जो इनपुट है वो है ES, तो यहाँ पे CS होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाई इनपुट ES। इन तीन इक्वेशन से हम ये फोर्थ इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट दिस इक्वेशन, और यहाँ से हम अगर हम इक्वेशन 2 को पुट करें इक्वेशन 4 में
तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, इसे आप देख सकते हैं। तो फाइनली जो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा GS अपॉन 1 प्लस GS HS, GS upon 1 plus GS into HS. It is the transfer function of a closed loop control system with negative feedback. Very important. With negative feedback. अगर हम इस कैलकुलेशन को पॉजिटिव फीडबैक के लिए करें तो हमें पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो होगा GS अपॉन 1 माइनस GS HS। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।